के बोले भुजा बहादुर फड़कन लगे नाचन लगे मुझ के बाद। तो उसकी कहनात भी कई किस्म की है। चल बोला जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से। बोले कब? बोले पूरी कचौड़ी तीन ताक ताक तीन ताक ताक तीन ताक के भुजा बहादुर फड़कन लागे नाचन लगे मुझ के बार। कहूं कोई की मूछ के बाल नाचत देखे आपने? मगर कहने का अर्थ क्या है कि मतलब इतना हर्ष और इतना उल्लास था उस भीषण संग्राम में, जहां पे हम और आप जैसे लोग अगर पहुंचे तो सब में पहले धुकपुकी बढ़त है। और उनके हृदय में उनकी धुकपुकी नहीं, उनके हृदय में धड़कनें बढ़ती थीं, जहां पे हर्ष और उल्लास और शौर्य दिखाने की जो वो अपनी प्रतीक्षा कर रहे होते थे, उसके अवसर को सामने देख के कि बिल्कुल उनको लगता था कि जैसे यही प्रेमिल क्षण आ गया है कि जहां पे मैं अपनी उस शौर्य रूपी प्रेमिका को अपने शौर्य का प्रदर्शन करके अपनी तरफ रिझा सकता हूं। तो अब बोले भुजा बहादुर फड़कन लागे। भुजा तो फड़कत देखी है हमने, मतलब ऐसा नहीं कमो कमो ने कि दाई भुजा फरक रही यार। बोले आज अच्छो ये कछु, बोले हाँ आज कछु बाई से फरक रही, तो थोड़ी मोड़ी तो फड़क जाता, मनो वो उस फड़कने की बात नहीं है। तो उसकी कहनात भी कई किस्म की है। लेकिन जिस भाव में हम लोग सुनते थे कि बोले भुजा बहादुर फड़कन लगे नाचन लगे मुझ के बार, अपने ते आला अलहदात थे ना, बस कार लगो है। और फिर अरे बोले कट कट बोटी गिरे खेत में उठो उठो रुंड करे तकरार, मतलब बोटी कट रहे रुंड लड़ रहा है। अरे बोले घोड़ा बिचला था ऊदल का जिसमें बहे हजारों जवान। बोले एक चाड़ा सेनापति चाड़ा ने ऊदल को घेर लिया था। ऊदल बोला रे चाड़ा जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से। बोले कब? बोले पूरी कचौड़ी धिंग ताक ताक धिंग ताक ताक धिंग ताक ताक के पूरी कचौड़ी झान न मिले हैं 12 मास चले तलवार। मतलब इधर निमंत्रण नहीं है, बुलावा नहीं है मालक इधर। अरे बोले घोड़ा बिचला था ऊदल का जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमना में पानी बहे आधी बहे रकत की धार। एक को मारे दो ही मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लोथलई लटका है। अब ये जो बात है, ये जो मतलब अकेला काव्य ही नहीं है, अकेला छंद ही नहीं है, उसमें लहर भी है, उसमें बहर भी है, उसमें धुन भी है, उसमें सुर भी है। ये जो बात होती है कि तब इतने पुराने 1000 साल पुराने किसी युद्ध के वर्णन को सुनकर आपको लगता है कि वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आज भी ताजा हो गया। बोले उसमें कैसी कैसी उपमाएं दी हैं, बोले विलक्षण उपमाएं दी हैं। उस समय क्या उपमाएं? बोले कि 12 बरस लकूकर जीव है। अब कह रहे हैं मतलब अपने बच्चे को राजा बता रहा है कि अगर आ गया है कोई दुश्मन हमारे सामने तो छिपने की डरने की उसकी जरूरत नहीं है। माताएं कह रही हैं अपने बच्चों से कि 12 बरस लकूकर जीव है और 14 लौ जीए सियार, बरस 18 छत्री जीव है, ज्यादा जीव है तो धिक्कार। अब ये जो बात है कि मतलब तुम जाओ, तुमको इस मां ने अपने गर्भ से पैदा ही इस मां की रक्षा करने के लिए भेजा है। बोले बहुत हो गए, अगर तुम 18 के ऊपर जी रहे हो बेटा, मतलब तुम जैसे हम और आप खेलवे नहीं गए, मतलब तुम लड़वे नहीं गए। बोले यही से अपने बुंदेलखंड में लड़का की का परिभाषा होता है। अपने बुंदेलखंड में कही जाता है कि जो लड़ लड़ का बड़ो हो वो लड़का। लेकिन आज की तारीख में हो कर रहो कि हम अड़ अड़ के बड़े हो रहे हैं। हम लड़वे में नहीं, अड़वे में विश्वास रख रहे हैं। वो अड़ने में नहीं, वो लड़ने में विश्वास रखते थे। लड़ना मतलब अपनी बुराइयों से लड़ना, लड़ना मतलब अपनी कमजोरियों से लड़ना, लड़ना मतलब अपने विकल्पों से लड़ना।
और लड़ते जब आप हैं तो फिर आप किसी को हराते नहीं हैं, उसमें फिर विजय का भाव होता है। बोले हम अपनी बुराइयों से लड़कर अपने ऊपर बुराइयों के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली। आज की तारीख में अपन देखते हैं उनके न्यूज़ चैनल वाले कहाँ चले जाते हैं, कहूँ कछो मचो होए, सब में पहले एक आती ना कि हम सब में पहले, कहाँ चले जाते हैं? बोले मौका पे चले जाते हैं, मौका से वे रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसा होते कि नहीं होए? और सब जई कहते हैं कि हम सब में पहले, मतलब जो आखिरी में भी पहुंच रहे है वो भी कहते हैं कि हम सब में पहले। ऐसी बात हो तो ऐसे ही पहले जब ये सब कैमरा वैमरा नहीं आए थे तो ऐसे ही पहले जो साहित्यकार होते थे, कवि होते थे, ये लोग सिर्फ कलम के, ये सिर्फ कटार के धनी नहीं होते थे, ये सिर्फ कलम के धनी नहीं होते थे, ये कटार के भी धनी होते थे। ये सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं होते थे, ये शौर्य के भी जादूगर होते थे। ये अपने राजा के साथ समरभूमि में डट के बाजू से खड़े रहते थे और वो अपनी आंखों से उस पूरे के पूरे दृश्य को, अपने राजा को, अपना युद्ध भी लड़ रहे हैं लेकिन उस पूरे के पूरे चित्र को अपनी आंखों में, अपनी स्मृति में वो रख रहे हैं और बाद में फिर उसको लिखते थे ताकि आने वाली संततियों तक वो युद्धों की वो दास्तान, वो शौर्यों की गाथाएं वहां तक पहुंचे। तो ऐसे ही जो आला खंड है, जिसको आप एक खंड काव्य कहते हैं, जिसमें 52 लड़ाइयां हैं, तो अब आला उदल बड़े लड़ैया इनकी मार सही न जाए वाली बात है जो। तो अगर जो बात उसमें आई है उपमा उपमेय अलंकार की बात है, तो अगर आप देखेंगे तो वो अपने चरम पर है। केवल 4 महीने में कीजिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी। ज्वाइन कीजिए लक्ष्मी शरण मिश्रा सर का एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच। 1 दिसंबर से भोपाल में शुरू हो रहा है ऑफलाइन बैच, जिसकी फीस है केवल 18,000 रुपए। एडमिशन होंगे केवल 1 दिसंबर को। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7747068666 पर।